हेलो स्टूडेंट, आज के अपन इस वीडियो में देखते हैं जर्मनी में नाज़ीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था, है ना। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होना, ठीक है। विदेशी नीति के बारे में हमने देखा, ठीक है। विदेशी नीति के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अपन ने देखा कि जो मित्र राष्ट्र थे, है ना, धुरी राष्ट्र थे, और होलोकास्ट क्या है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था, ठीक है। एडोल्फ हिटलर ने कैसे जर्मनी को सशक्त और मजबूत बनाया, है ना, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी, है ना। और बहुत सारे क्षेत्रों में जो उसने प्रथम विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, उसकी भरपाई द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कैसे किया, उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। किस तरह से यहूदियों व अन्य का नरसंहार किया था, है ना, और महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या आदर्श दिखाया था। नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य की क्या स्थिति थी, है ना, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराकर कैसे जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो इस अध्याय के अंतर्गत, है ना, आज अपन देखते हैं भारत में द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। उसके पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम की वजह से जो नुकसान हुआ था, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। यहूदी और हिरोशिमा और नागासाकी में मरे 2,50,000 लोग भी शामिल थे। सर्वाधिक मानवीय क्षति सोवियत रूस को हुई। कहा जाता है कि वहाँ 200 से 400 लाख लोग मारे गए, जो कि वहाँ की जनसंख्या की लगभग 20% थी, ठीक है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी युद्ध में सामान्य नागरिक सैनिकों की तुलना में अधिक मरे। पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें प्रत्येक नागरिक, स्त्री हो या पुरुष, युद्ध में शामिल हुआ। ऐसा युद्ध जिसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए पुनर्गठित करना पड़ा, ताकि असीम मात्रा में हथियार तैयार हो। यह एक तरह से 19वीं सदी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिणाम था, जैसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना, जो दूसरे राष्ट्रों को अपना, है ना, कट्टर दुश्मन समझने लगे थे। औद्योगिकरण, जिससे इस मात्रा में युद्ध सामग्री का उत्पादन संभव बना और श्रमिकों को कई वर्षों तक युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सका। लोकतंत्र, जिसमें लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें उन्मादपूर्ण युद्ध में झोंका जा सके। वैज्ञानिक विकास, जिसने भयावह टैंक, मशीन गन, विषैले गैस, हवाई जहाज से बम वर्षा और परमाणु बम जैसे व्यापक नरसंहार के तरीके तैयार हो सके। 20वीं सदी के पहले 50 वर्ष इतने भयावह रहे क्योंकि मानव समाज ने जिन चीज़ों को अपने हितों के लिए बनाया, उन्हीं को काबू में नहीं रख सका। उल्टा मनुष्य अपनी इंसानियत ही खो बैठा और हैवानियत की हदों को पार कर दिया, है ना। जापान के ऊपर जो परमाणु बम की वर्षा की गई, उससे तो यही सिद्ध होता है कि विज्ञान ने जहाँ पे जितनी तरक्की की, है ना, वहीं पे अपने विनाश का भी रास्ता बना लिया था। इसी के चलते अपन भारत में द्वितीय विश्व युद्ध की क्या स्थिति रही, भारतीय देशों में द्वितीय विश्व युद्ध का
क्या प्रभाव पड़ा, है ना, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से सलाह किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर तथा जर्मनी व इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में अनाज, कपड़ा, सामान आदि, इस कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई और आम लोगों को अभाव का सामना करना पड़ा। इसका सबसे भयानक प्रभाव 1943 में बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग भूखमरी और महामारी के कारण मर गए। यह अनाज उत्पादन की कमी के कारण नहीं हुआ, मगर सेना के लिए सरकार द्वारा खरीदी के कारण अभाव से उत्पन्न हुआ। व्यापारी मौके का फ़ायदा उठाकर अनाज की जमाखोरी करके मालामाल हो रहे थे। अगर सरकार प्रयास करती तो पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाकर लोगों को बचाया जा सकता था। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध की वजह से जो लोगों की मृत्यु हुई, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो माल का, है ना, जो खाने पीने की चीज़ें थी, उसका जमाखोरी के चलते, है ना, और शासन की गलत नीति के चलते, है ना, ऐसे महामारी का सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में जन का नुकसान उठाना पड़ा। अगर सरकार प्रयास करती तो उन लोगों तक अनाज पहुंचा करके उनको बचाया जा सकता था, मगर उपनिवेशी शासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन उसी समय भारतीय व्यापारियों व उद्योगपतियों ने युद्ध की वजह से बढ़ी मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और धनी हो गए, मालामाल हो गए। तो यह थी भारतीय व्यवस्था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसका सामना करना पड़ा था, है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की क्या स्थिति रही, विश्व स्तर पर क्या क्रिया और प्रतिक्रिया रही, उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का श्रेय मुख्य रूप से सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है। इन तीन देशों ने तय किया कि सर्वप्रथम नाजी शासन व्यवस्था को विघटित करना है और नाजी अधिकारियों को पहचानकर उन्हें नरसंहार के लिए दंडित करना है ना, उनको दंड देना है। विभिन्न अमानवीय कृत्यों के लिए नाजी अधिकारियों को दंड दिया गया, लेकिन केवल 11 को मृत्यु दंड दिया गया, बाकी सबको कारावास और आजीवन कारावास मिला, जो कि उनको उनके अपराधों की तुलना में बहुत कम था। इसलिए क्योंकि विजयी राज्य जर्मनी के प्रति अधिक कठोर नहीं बनना चाहते थे, है ना, क्योंकि इसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखा गया था। फिर एक बार यूरोप का नया नक्शा बनाया गया। यूरोप का वह हिस्सा जिसे सोवियत रूस ने आज़ाद किया, अब रूस का प्रभाव क्षेत्र बना और जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बना। जर्मनी का विभाजन हुआ और उसका पूर्वी भाग रूस के और पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लोविया रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीस आदि देश अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बने। जापान में वहाँ के राजा का शासन जारी रहा, मगर अमेरिकी तत्वाधान में चुनाव के द्वारा नई सरकार बनी और उसने एक
नए लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया, है ना। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों के आर्थिक पुनः उद्धार की योजना बनाई ताकि युद्ध में जिन देशों का विध्वंस हुआ वे फिर से विकास कर सके और एक सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विजयी राष्ट्र थे उन्होंने जो पराजित देश थे उनके लिए कठोर नीति न अपनाते हुए उनके लिए भी विकास के रास्ते खोले, उनके लिए भी विकास की तकनीकी, है ना, दी, उनके लिए ऐसी योजना बनाई कि वे एक बार फिर से विकास की राह पर चल पड़े। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।